ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁਲਾਂਗ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਫੋਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਫੋਲੋ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਨ ਜਾਟ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਹੀ ਧਿਰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਲਬਲੀ ਮਚਣਾ, ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਕਦੋਂ ਬਣੂਗਾ, ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਜਾਟ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਖਲਬਲੀ ਮਚੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ, ਖੇਤਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਰੀਜਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਲੋਗਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ UNI ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। चौधरी पुष्पेंद्र जी, यदि मैं पहला क्वेश्चन आपसे यही कहूँ कि क्या ये जो आपने एक जाटलैंड का कॉन्सेप्ट आपने एक रखा उस मामले में, और उसमें आपने ये भी रखा, 3 कंपोनेंट रखे अपने तरीके से, मतलब रिलीजन का भी रखा, रीजन का भी रखा, और दूसरा एक फॉर्मेशन जो बनेगी उसका भी रखा। ये कब से आइडिया आया? इसी 10 तारीख की मीटिंग से स्टार्ट हुआ या उससे पहले से ही कोई बात चल रही थी? किस तरीके की बात है? बुढ़ले तौर पे आप ये मतलब शेयर कर सको तो। देखिए, जो जाट हैं वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, पाकिस्तान में, और जो पाकिस्तान का पार्ट है पंजाब में, और यहाँ हिंदुस्तान का पार्ट, ये सारा एरिया जो है बेसिकली सिंधु नदी से लेकर के गंगा के बीच में, और उधर जम्मू से लेकर के राजस्थान में 2-4 जिले अगर छोड़ दिए जाएं जो अभी का राजस्थान है, वहां तक ये सारे इलाके में जाट हजारों साल से बसे हुए हैं। और जो है ये भाईचारा हमारा आपस में, हमने कहा कि भाई जिस तरीके से संघ बांट के जाटों को काटने का काम कर रहा है, और अलग अलग पॉलिटिकल फोर्सेस ने जाटों को अलग अलग देशों में बांटा, अलग अलग धर्मों में हम लोग बटे हुए हैं, हिंदू में भी हैं, मुसलमान में भी हैं, सिख धर्म में भी हैं, बिश्नोई धर्म में भी हैं। और इसका परिणाम ये रहा कि भाई हम लोग आपस में बटे तो कटे और हमारी ताकत खत्म हुई। 2 देशों में हमें विभाजित किया हुआ है। पाकिस्तान में जो है पंजाब में मुस्लिम जाट के रूप में हम बहुत डोमिनेंट है पूरे पाकिस्तान में, और इधर भी जो हिस्सा है उसको 4-5 राज्यों में, जो मैंने आपको बताया, वो बांटा हुआ है। उसके आगे जाकर के अब जाट नॉन जाट की नीति जो अपनाई है भाजपा ने, उसके माध्यम से वो जाटों को अलग थलग करना चाहती है समाज से, और सारे तंत्र पे कब्जा करना चाहती है, सत्ता पे कब्जा करना चाहती है, और अपना हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट लेकर के आना चाहती है। तो इसके मद्देनजर जब ये लास्ट परिणाम आया, तो पहले तो एकता बननी शुरू हो गई थी जो किसान आंदोलन है, उसी के दौरान जो सिख भाई हैं अपने, और जो बाकी हिंदू मुसलमान सब जाट उसमें किसान आंदोलन में दिल्ली वाले में शामिल थे, तो एक दूसरे को देखा समझा और एकता बनी। और उसके बाद जब ये परिणाम आया तो हम लोगों ने सोचा कि भाई अगर आपको संघ का मुकाबला करना है तो आपको रेस के अनुसार, यानी पूरी रेस जो है हमारी, जो जेनेटिक्स है वो सब हमारी एक है, हम एक नस्ल है, और रीजन के अनुसार किस रीजन में, किस क्षेत्र में हम लोग बसे हुए हैं, जो मैंने आपको बताया कि भाई पंजाब से लेकर के यहाँ गंगा तक और सारे में बसे हुए हैं हम लोग, तो इस रीजन के अनुसार, और एक रिलीजन वाला फार्मूला कि सारे जो है भाई एक रिलीजन की तरफ धीरे धीरे मूव करें। तो ये इस सारे को हमने कहा कि एक अलग जाटलैंड जो है इसमें बनना चाहिए, इसकी मांग उठनी चाहिए, तभी हमारे नस्ल की जो है सुरक्षा हो सकती है, हमारे राजनीतिक हित और अन्य हित, खेती किसानी को बचाना है, नस्लों को बचाना है। तो हमें ये लड़ाई जाटलैंड को अलग राज्य, जो जाट्स ऑटोनोमस टेरिटरी होगी, जो भारत के अंदर ही, JAT का मतलब है जाट्स ऑटोनोमस टेरिटरी, जाटलैंड, तो ऐसा एक जाटलैंड की मांग उठाई जाए।
तो इस बारे में अभी पिछले दिनों 10 तारीख को रोहतक में एक मीटिंग हुई थी, जो कनाडा वाला एपिसोड हुआ था। उसके बाद भाईचारे की मीटिंग हुई थी और उसमें इसका हल खोजने की बात आई थी, तो हमने ये बात रखी थी। और इसमें मैंने जाटलैंड द फाइनल सॉल्यूशन ऐसा करके एक डॉक्यूमेंट भी लिखा है, जो काफी ज्यादा वायरल हुआ है। इस बात को रखा कि भाई हम जो है देश की सबसे ज्यादा बहादुर कौम है। हमने देश का पेट भरने का काम, जब भुखमरी फैल गई थी 1960 के दशक में, पूरे ये जाटलैंड के इलाका, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, इसने किया। और देश को आज भी सबसे ज्यादा सैनिक और कुर्बानियां देने वाली जो है कौम, हमारी कौम है। देश की रक्षा हम करते हैं, पहलवानों के रूप में या खेलों के रूप में हम लोग मेडल लाते हैं। लेकिन हमारी जो बेइज्जती की हुई है, हमारे को जो काटने का काम संघ की विचारधारा द्वारा किया गया है, जिनकी एक एक दो दो सीटें नहीं आती थी हरियाणा जैसे प्रदेश में, जहां जाट मुख्यमंत्री बनता था, आपने देखा कि आज वहां पर तीसरी बार इन्होंने सरकार बना ली, क्योंकि इनकी जाट नॉन जाट की नीति है। तो हमने कहा ठीक है भाई, अगर आप ये कहते हो कि जाट हमारे साथ नहीं है या जाट बिरादरी अलग है, तो हम आपको नमस्कार करते हैं, टाटा बाय बाय। हम लोग जो है अपना एक भाई खुद बैठा हुआ है सिख धर्म में, हम लोग सिख धर्म में कन्वर्ट होंगे और इस पूरे टेरिटरी को जाटलैंड के रूप में स्थापित करेंगे। तो यहां से ये बात जो है शुरू हुई। जी। और इसमें यदि एक बात कंट्री में चल रही है कि कास्ट सेंसस की, कास्ट जनगणना की, कांग्रेस बड़े जोर से, इंडिया अलायंस बड़े जोर से उभार रहा है और उसको बीजेपी काउंटर कर रही है कि जे हिंदुत्व पे इकट्ठे रहो, कास्ट सेंसस हो जाएगी तो देश से टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, आप भी कट जाओगे, आप भी चले जाओगे। ये महाराष्ट्र और झारखंड में भी जो बीजेपी कर रही है। और क्या जाटलैंड को कास्ट एंगल नहीं दिया जाएगा फिर भी? आप भी एक कास्ट लाइन पे ही सोच रहे हो किसी ना किसी रूप में? नहीं, हम लोग कास्ट लाइन पे नहीं सोच रहे, हम नस्ल के रूप में सोच रहे हैं। और ऑटोनोमस टेरिटरी भारत के संविधान में एक कॉन्सेप्ट है, ये भारत के संविधान से या देश विरोधी कॉन्सेप्ट नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे आसाम और वो सब राज्य हैं, उसमें पहले ही बोडो लैंड के रूप में या गोरखा हिल काउंसिल के रूप में या और कई प्रजातियां जातियां हैं, उनको जो है अलग अलग ऑटोनोमस टेरिटरी दी हुई है। तो ये ऑटोनोमस टेरिटरी भारत के अंदर रहते हुए ही स्वायत्तता, यानी कि अपनी सरकार बनाने का अधिकार जो है उसको दिया जा सकता है, क्योंकि हम लगभग 30% जहां हैं और इस इलाके में खेती किसानी का ये जो है सारा का सारा क्षेत्र माना जाता है। बाकी खेती किसानी वाली जातियां भी अपने साथ हैं। मुसलमान भाइयों ने हमारी बात, अभी 7 तारीख को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में कॉन्फ्रेंस हुई थी हिंदू मुस्लिम एकता के विषय में, और ये जो बटोगे तो कटोगे जैसा नारा, खतरनाक नारा, सांप्रदायिक नारा दिया गया है, जिसके माध्यम से मुसलमानों को ये सबसे ज्यादा धर्म के आधार पर टारगेट करते हैं, उसके बाद सिखों को टारगेट करते हैं, अब ये जाटों को टारगेट कर रहे हैं। दलितों में आपने देखा होगा हरियाणा में इन्होंने सब क्लासिफिकेशन कर दिया, जो सुप्रीम कोर्ट का 1 अगस्त का ऑर्डर आया था उसके बाद, और दलितों की ताकत को खत्म कर रहे हैं। तो इन तमाम जातियों को एकजुट होकर के जाटलैंड में सुरक्षा भी मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा, उनका संवर्धन होगा, उनके अधिकार सुरक्षित होंगे। गुजर भाई हैं वो हमारे साथ रहेंगे। गुजरों को आपको मालूम ही है कि गुजर भाइयों को 72 से ज्यादा जो है भाजपा सरकार ने 2007-8 के दौरान आंदोलन आरक्षण का जो उनका एसटी समाज के लिए हुआ था, उसमें गोली से मार दिया। यहाँ पर जाट आरक्षण के दौरान जो है गोली से हरियाणा में लगभग 2-2.5 दर्जन जाट के बच्चों को शहीद कर दिया। इसी तरह जो पहलवान बेटियां हमारी थी, उनको कितना ज्यादा बेइज्जत किया गया, बिल्कुल। आपने देखा। जी। प्रसाद जी, इट इट मीन आपका जो स्लोगन होगा, पहले लैंग्वेज बेस्ड स्टेट कभी बने, कभी किसी और तरीके से बने, तो एक तरीके से तो फिर ये नॉर्दर्न इंडिया की कई स्टेट्स हैं जो मिलके एक स्टेट का रूप लेगी आपके कॉन्सेप्ट के मुताबिक? जी, ये जो सारे स्टेट्स हैं ये एकजुट हो जाएंगे। इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से इसका अलग अलग तरीके से डिवीजन किया जा सकता है, लेकिन वो इसी की काउंसिल बनाएंगे हम। उसके ऊपर अभी विचार विमर्श के एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से इसको कैसे किया जाएगा वो हम अंदर बैठ करके अपना डिसाइड करेंगे। इसमें अपने जो सिख भाई है उनको भी हिस्सेदारी मिलेगी, बाकी लोगों को भी हिस्सेदारी इसमें दी जाएगी, ताकि वो छोटे छोटे जो इसमें स्टेट्स रहेंगे अंदर, इस पूरे टेरिटरी के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनेंगी, उसमें उनको हिस्सेदारी मिले, गुजर भाइयों को भी मिले, मुसलमान भाइयों को भी मिले, अन्य बिरादरियों को मिले, और जाट भाइयों का तो प्रमुख रूप से इसमें रहेगा ही, तो इसको दिया जाएगा। दूसरा जो ये आपने वो जातिगत जनगणना वाला पूछा था, जब ये खुद हरियाणा में जाट गैर जाट करते हैं,
यूपी बिहार में यादव गैर यादव करते हैं, महाराष्ट्र में मराठा गैर मराठा की लड़ाई कराते हैं, गुजरात में पटेल गैर पटेल की करते हैं, छत्तीसगढ़ झारखंड में आदिवासी गैर आदिवासी की करते हैं। तो ये तो खुद ही बांट रहे हैं, ये तो बांट बांट के सारे समाज को काटे जा रहे हैं। तो हम लोग तो जोड़ने की बात कर रहे हैं, और हमने तो इसको यहां तक कहा है कि पाकिस्तान में भी हमारे भाई बैठे हुए हैं। और जो चौधरी चरण सिंह जी की एक चिट्ठी है मेरे पास, उन्होंने कहा है 1890 से 1930 के बीच में जब अन्याय बढ़ा और जाटों को तरह तरह से तंग किया जाने लगा, तो लगभग 56% हिंदू जाटों ने कन्वर्ट कर लिया। अधिकतर उसमें से सिख हो गए या कुछ मुस्लिम धर्म में चले गए, उसकी वजह से पाकिस्तान बनने का कारण भी बना। तो हम लोग जो है उन भाइयों को भी जेनेटिक्स के आधार पे, अपनी रेस के आधार पे अपने साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं, देश को और बड़ा करने की बात कर रहे हैं। जो ये अखंड भारत की बात करते हैं, ये तो नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर जाटलैंड बनता है हिंदुस्तान में, तो उसमें सिंध और पाकिस्तान का जो पंजाब है उसको भी हम जोड़ लेंगे, और उससे जो है पाकिस्तान विखंडित हो जाएगा, हमारी पश्चिमी सीमाएं सेफ हो जाएंगी। ये बहुत बड़ा ड्रीम है जिसके ऊपर जो है आगे काम किया जाएगा। जी ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਟਲੈਂਡ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਰੇਸ, ਰੀਜਨ ਤੇ ਰਿਲੀਜਨ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 10 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਹਤਕ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਾਂ ਰੇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆ। ਜਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਟ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆ ਮੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁੱਜਰ ਕਿਸਾਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ, ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਟਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੀ ਉਸੇ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਚ, ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਬਣਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਾਊਨਫਾਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਖੜੀ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਪਲੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਪਾਕ ਚ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਹੱਕ ਇਹ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਜਾਟਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਉਹ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੌਲੇ ਇਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਾਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਰਾ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਪ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹਾ ਅੱਖੜ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹ ਬਦਲ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚੋਣ ਅਰਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਹੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੋਜਿਆ ਵੀ ਆਪਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਾਟ ਨੌਨ ਜਾਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਾ ਪਾਇਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਇਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ही। हाँ जी चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, जो बात हम ये कर रहे हैं कि इतना स्टेट एक इकट्ठी रहेगी, सारे कास्ट सेंसस की हमने बात की है, और जहां पर पंजाब का एक अलग टाइप का चलन है, जहां जाट के नाम पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जहां किसान के नाम पे ही ऑर्गेनाइजेशन है ज्यादा। जैसे सिखिज्म भी आप आजकल मैंने सुना है, आप किताबें भी काफी पढ़ रहे हैं, सिखिज्म के बारे में भी देख रहे हैं क्या हिस्ट्री है या क्या चीज है, वो सारे बातें। और सिखिज्म में तो कास्ट का नहीं है, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकली आइडियोलॉजी में कास्ट का कोई मतलब नहीं है, बराबरी का है कॉन्सेप्ट उस एंगल से। और इवन सभी को बराबर का कॉन्सेप्ट देने का है, दलित हो बाकी हो, दलित होना ही नहीं चाहिए एक्चुअली तो सिखिज्म के मुताबिक तो, क्योंकि इंसानियत की कदर जो बराबरी की कदर होती है उस एंगल से है। और अब जब ये देख रहे हो आप एक एंगल से कि आपको लगता है कि रिलीजियसली हिंदुत्व को जो चैलेंज देना है, तो यही रिलीजियसली यही रास्ता है, जहाँ एक ये भी तो एंगल होता है ना कि हमारे दो टाइप के मामले चलते हैं, कहते हैं हम किसी के साथ नहीं है, किसी रिलीजन के साथ नहीं है। एक होता है कि हम एक रिलीजन के साथ होना पड़ेगा, हम इस रिलीजन के साथ जाते हैं। जैसे एक बार डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में भी सुना कि पहले वो भी आए थे सिखिज्म में, मतलब धारण करने के लिए सिखिज्म को के बराबरी है या बाकी चीजें हैं। फिर पता नहीं क्या क्या रास्ते में बातें हो गई थे, वो नहीं आए, उन्होंने बौद्ध धर्म धारण कर लिया था। बौद्ध धर्म में भी कोई जात पात उस एंगल की नहीं है, उस पर लेवल की तरह। और ये धार्मिक साइड आपने कैसे साथ लेने की बात की है? देखिए, इसमें जो मैंने बताया कि भाई जाट जो हैं हिंदू धर्म में प्रमुखता से हैं, उसके बाद सिख धर्म में हैं, और कुछ मुस्लिम भी जाट भी हैं, बिश्नोई जाट भी हैं, बिश्नोई धर्म में भी है। तो ये सारे के सारे जो है जेनेटिक्स के रूप में जब एक रेस के रूप में है, क्योंकि खून इनका सबका एक है, और हमारे भाई बहुत प्रतिष्ठित तरीके से, सम्मानित तरीके से सिख धर्म जो सेवा भाव का धर्म है, बराबरी का धर्म है, जहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कोई जात पात नहीं है, वहां बैठे हुए हैं। और यहाँ हिंदू धर्म से हमें लात लग रही है, हमें कहा जा रहा है 35 बनाम 1, आप लोग अलग हैं, 35 बिरादरियां अलग हैं, जाट नॉन जाट की राजनीति चल रही है। तो हम वो नेचुरल हमारा जो घर है वो सिखिज्म है। और सिख धर्म के विषय में, सिख हिस्ट्री के विषय में मैं ये लगातार जो है ये अभी खुशवंत सिंह जी की किताब है, ये मैं लाया हूँ, इसकी मैं स्टडी कर रहा हूँ, ये 2 वॉल्यूम्स में है। और इसके अलावा ये कलिंगम जो अंग्रेज थे यहाँ पर जो हिस्ट्री ऑफ द सिख, ये बड़ी फेमस किताबें हैं, इसका मैं अध्ययन कर रहा हूँ। अभी 7 तारीख को मैं जो है कुछ मुझे इस तरह का आभास हुआ, या बाबा जी ने जैसा भी आदेश किया, मैं 7 तारीख को गुरुद्वारा बंगला साहिब गया, जबकि मैं कहीं किसी धार्मिक स्थल पे जाता नहीं हूँ, और वहां से मैं ये जो है निशान साहिब भी लेकर के आया। तो ये सिख धर्म का जो है सिंबल है, और इसके सामने जो संघ का भूत है वो नाच के भाग जाता है। ठीक है, तो ये ऐसी चादर है जिसके नीचे सारे जो जाटलैंड के लोग हैं वो सुरक्षित रहेंगे, उनका जो है सम्मान रहेगा, और जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, उनका विकास हो सकता है। वरना तो जिस तरीके से ये संघ की विचारधारा है वो केवल हिंदुत्व की चादर उड़ा करके ब्राह्मणों का राज स्थापित करने की इनकी चाल है, और समाज को काटने छाटने की चाल है। हमारा कॉन्सेप्ट सबको जोड़ करके और एक जाटलैंड टेरिटरी बनाना, और इनके हिंदुत्व के प्रोजेक्ट को हम लोग यहीं पर दफन कर देंगे। अभी जैसे मैंने एक बयान दिया है इंडिया इस्लामिक सेंटर की स्पीच में, मैंने कहा था कि पिछले दिनों योगी जी ने एक बयान दिया था कि साहब जैसा अयोध्या में हुआ वैसा काशी मथुरा में भी होगा।
तो हमने कहा भाई देखिए मतरा जो है वो जाट लैंड का हिस्सा है, और जाट लैंड में हम किसी मुसलमान भाई के हाथ से एक सुई भी छीनने नहीं देंगे। हम लोग सब एकजुट होकर के उनके साथ खड़े होंगे, वो हमारे साथ खड़े होंगे। धर्म के आधार पे जो भेदभाव लगातार मुसलमानों के साथ उनको पाकिस्तानी बता करके, और सिख भाइयों के साथ उनको खालिस्तानी बता करके, और जाटों को जो है कभी कह देते हैं कि भाई ये किसान आंदोलन में बार बार आंदोलन करते हैं, विदेशी फंडिंग आ रही है, देशद्रोही है, समाजद्रोही बता करके, या दलित भाइयों को जो है संविधान या उनका आरक्षण खत्म करने की जो इनकी चाल चल रही है SC ST OBC वर्ग की, उसको ध्वस्त करने का एक ही तरीका है कि हम लोग सारे के सारे जाट लैंड में कम से कम एकजुट हो जाएं, और जो है समाज में इनके हिंदुत्व के प्रोजेक्ट को फेल करने का काम यदि कोई ताकत कर सकती है तो वो जाट और ये सारे के सारे जाट लैंड के सारी की सारी जातियां मिलकर कर सकती। जी। और बीजेपी का हम देख रहे हैं कि कितना लंबा किसान आंदोलन हुआ 378 दिन किसान दिल्ली की बॉर्डर पे बैठे। उसके बाद भी प्राइम मिनिस्टर ने एक बार भी बुलाकर बात नहीं की। मतलब फिर भी गुरु नानक साहब पे दिन पे गुरु पर्व पे मतलब यूनिलैटरली तो कर दिया कि हम बिल वापस ले रहे हैं, कानून वापस ले रहे हैं। इतनी खटास कैसे आई है कि आप एक दूसरे के लीडरशिप के साथ बैठ के चाय पी के भी बात नहीं करना चाहते? ये तो बहुत लंबा समय हो गया, कंटिन्यू प्रोसेस है ये, कि आप जो बात भी ना करना चाह रहे हो। देखिए ये जो किसान आंदोलन 2020-21 में दिल्ली के बॉर्डर्स पे हुआ था, ये विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन था इतने समय तक, इतनी बड़ी संख्या में, और लगातार शांतिपूर्वक तरीके से वो जातियां और वो किसान बिरादरी बैठी रही जो बहुत एग्रेसिव मानी जाती है। उन्होंने अपने आप को कंट्रोल करके रखा, उनकी पूरी ताकत थी कि वो बैरिकेड तोड़ के दिल्ली में आराम से घुस सकते थे, और जो है अगर वो चाहते तो बांग्लादेश से भी बुरा इनका हाल कर देते, इनको गद्दी छोड़नी पड़ जाती, लेकिन फिर भी शांतिपूर्ण तरीके से, ताकि हमारी बदनामी ना हो, हमारी बिरादरियों की बदनामी ना हो, किसान बिरादरी की बदनामी ना हो। और लोकतंत्र में यदि कोई शांतिपूर्ण तरीके से बैठा हुआ है और उसकी सुनवाई लंबे समय तक नहीं होती है, तो ये भयानक स्थिति किसी भी देश में पैदा कर सकती है। और ये सरकार को समझना चाहिए कि आपको 2 दिन 3 दिन बाद उनसे वार्ता कर लेनी थी। आपने पहले तो उनको जो है पंजाब से हरियाणा में एंटर नहीं होने दिया, उनके ऊपर जो जुल्म ढा सकते थे आप ढाए, और आपने उनके रास्ते में गड्ढे खोदे, वाटर कैनन चलाई, लाठियों से पीटा, सब काम उनके साथ किए, फिर भी वो यहाँ आकर के बैठ गए। यहाँ फिर से आपने बैरिकेड उनके ऊपर लगाए, उनको बदनाम करने की पूरी खालिस्तानी, पाकिस्तानी, फॉरेन फंडिंग, उनके टॉयलेट तक आपने बंद कर दी, जबकि वहां महिलाएं भी थी। तो ये सारे सारे कील कांटे बिछाना ऐसा लोकतंत्र में कभी नहीं होता है। अगर जनता प्रोटेस्ट कर रही है किसी मुद्दे पे, आप तो उसकी सुनवाई करेंगे, अन्यथा देश में विस्फोट हो सकता है, विस्फोटक चीजें बन सकती है। तो ये इन्होंने बिल्कुल गलत किया। इन्होंने सोचा कि 2-4 दिन में, 10 दिन में, हफ्ते में थक के चले जाएंगे, तो इनको मालूम नहीं था कि जो सिख भाई है और जो जट भाई हैं, अपने जाट भाई हैं, ये इनकी बड़ी लड़ने मरने खपने की और कुर्बानी देने वाली ये सारी कौमें रही है। इन्होंने सारे झटके जो विदेशी आक्रांता आए, वो सारे के सारे पंजाब के थ्रू ही आते थे, और उनको सबको जो है सबसे पहले मुकाबला देने का या उनसे लोहा लेने का काम जो करती थी, यही बिरादरियां करती थी। इन्होंने देश की रक्षा की है, कुर्बानियां दी हैं, और जब से 1947 में देश बना, उसके बाद भी तरह तरह की जो बाहर से जो भी हमारे हमले हुए हैं, उसमें आगे बढ़ के कुर्बानियां दी है। तो ऐसी मजबूत कौम जिन्होंने कुर्बानियां दी हो, आप उनको इस तरीके से जो है सड़कों पे मरने के लिए छोड़ दें। 750 किसानों की जान चली गई। लखीमपुर खीरी में आपने देखा कि सरेआम एक केंद्रीय मंत्री के बेटे ने दम में आकर के दिन दहाड़े ऑन कैमरा 4-5 हमारे किसान भाइयों को जीप की तरह रौंद दिया। किसान बिरादरी से ही आती हुई पहलवान बेटियों के साथ, सैकड़ों लड़कियों के साथ उसने यौन शोषण किया। इन सबके साथ संगी खड़े रहे, हंसते रहे, हमारा मजाक बनाते रहे। तो हमने भी निश्चित कर लिया है कि अब संघ का इलाज करना है, और संघ का इलाज जो है यही बिरादरियां मिलकर करेंगी, और जाट लैंड में ही संघ का सारा कॉन्सेप्ट दफन होगा, ये हम निश्चय कर चुके हैं। इस पर आगे बढ़ेंगे, जाट लैंड जो है इसमें बना करके हम रहेंगे। जी ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਜੇਪੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੌਨ ਜਾਟ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਲੋਗਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਨ ਜਾਟ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੋਟ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ।
ਨਹੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੋੜ ਤੋੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋ ਜੂ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੀਟਾਣੂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾਊ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਜਾਊ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸੋਲਿਡ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੁੜ ਕੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਤੇ ਜਾਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਤੋੜਨਾ ਸਮਾਜ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਾਜ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਾਊਂਟਰ ਹੈ ਤੇ ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨਾਤਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨ 'ਚ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਉਧਰ ਹੋ ਤਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਊ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਨਾਤਨੀ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਾਟ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਕਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਤਨੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈ, ਫੁੱਟ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਕਰਨ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਉਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਦਲਿਤ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਲੂਲਚ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੁਦਰਤੀ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਰੁਕੇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਈਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੂਟ ਕਾਜ ਕੀ है, ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਹਾਰ गए हैं। यही है इन्हों का प्रोसेस। मतलब आपको लग रहा है कि धार्मिक जो मेजॉरिटेरियनिज्म है, जो बहुगिणतीवाद है, जो पोलराइज हो रहा है, उसका काट नस्ली यूनाइटेडनेस है, एकता है। यदि नस्ली तौर पे एक होंगे तब रिलीजन का मुकाबला होगा, या किस तरीके से होगा? रिलीजन का मुकाबला रिलीजन से, या नस्ल से, या फिर सभी को एक गुलदस्ते की तरह शामिल करके किस तरीके से होगा? देखिए, मैं आपको उदाहरण दे दूं कि जब महाराजा रणजीत सिंह जी थे और यहाँ पर महाराजा सूरजमल जी थे अपने भरतपुर में और पूरे ब्रज क्षेत्र में, जब ये ताकतें दोनों एकजुट हो गई तो इन्होंने दिल्ली पे कब्जा कर लिया था। तो इनको मालूम है, सारे लोगों को मालूम है, अंग्रेज हो चाहे मुगल हो चाहे ये आज के आरएसएस के जो लुटेरे बैठे हुए हैं सत्ता में, इनको मालूम है कि जाटों को डिवाइड करके रखो तभी ये काबू में रहेंगे। इनको 3-4 धर्मों में डिवाइड कर दो, इनको 2 देशों में डिवाइड किया गया, पाकिस्तान में भी और यहाँ भी, और 10-12 राज्यों में डिवाइड किया गया, आपस में लड़ाया गया, भिड़ाया गया धर्म के आधार पे। अभी भी कनाडा में जो हुआ उसमें जबरदस्ती कुछ लोगों ने जाट का नाम लेके, हालांकि उसमें जाट खुद शामिल नहीं थे कि भैया ठीक है जाट इनका विरोध कर रहे हैं सिखों का, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम सिख हमारे भाई हैं, हमारा खून है, उन्होंने कुर्बानियां इस देश के लिए दी है। अगर सिख का के ऊपर कोई बात आएगी तो जाट अपनी जान देने के लिए तैयार है, जाटों पे कोई बात आएगी तो सिख जो है अपनी जो है जान की बाजी लगा देंगे, मुसलमान हमारे साथ खड़े हैं, दलित हमारे साथ खड़े हैं। तो इन सबको एक साथ लेकर के चलना है। तो ये फोर्सेस जो है दिल्ली पर कब्जा कर सकती हैं, ये जानते हैं, इसीलिए इन सबको बांट के रखना चाहते हैं। लेकिन हमने भी इसका तोड़ ढूंढ लिया है कि हम रेस के अनुसार एकजुट होंगे, रीजन के अनुसार एकजुट होंगे और रिलीजन के अनुसार एकजुट होंगे। रिलीजन वाला जो मामला है वो वॉलंटरी है, जिसको लगता जाए वो जो है सिक्खी में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हम कहेंगे लोगों से, आह्वान करेंगे, लेकिन लंबा समय इस काम में लगेगा। पहले भी सिक्खी में जो है जाट भाई गए हैं, बड़ी संख्या में गए हैं, जैसा मैंने आपको बताया 56% जाट जो है उस टाइम पाकिस्तान ज्वाइंट पाकिस्तान जो था, ज्वाइंट पंजाब जो था, उसमें से 56% हिंदू जाट कन्वर्ट हो गए थे।
तो इसलिए हमें परमानेंट हमारा जीन्स है उसके आधार पे अब हमें इस क्षेत्र को बचाना होगा और संघ का मुकाबला करना कुछ होगा। जी कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि जो किसानी की एक बॉन्डिंग बन रही है ऑल इंडिया लेवल पे, किसान मूवमेंट की आपसी, संयुक्त किसान मोर्चा के नाम पे या कुछ अदर ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे, और आपका स्लोगन उन पे उनको कंसोलिडेट करने की बजाय उनको वीक कर सकता है, जो जो नस्ल के एंगल से होगा, और नहीं तो कित्ते के एंगल से या पेशे के एंगल से या प्रोफेशन के एंगल से है। नहीं, देखिए, जो हमारे प्रोफेशन है वो लड़ाई तो हम लड़नी ही लड़नी है। हम जाटलैंड के अंदर तो अगर जाटलैंड बन जाता है तो ये एमएसपी का प्रश्न है, आंदोलन हो रहे हैं किसानों के, ये तुरंत खत्म हो जाएंगे। इतना दिल्ली के ऊपर इतना प्रेशर आ जाएगा केंद्र सरकार के ऊपर कि उनको हर मांग को मानना पड़ेगा। तो इसलिए जाटलैंड किसान खेती किसानी को बचाने का भी एक प्रोजेक्ट है, तो उसमें कोई दिक्कत या कॉन्फ्लिक्ट नहीं। वैसे यदि देखा जाए तो बीजेपी यही तो कर रही है कि वो किसान और जाट वर्सेज अदर्ज कर रही है, तो ये पोलराइज नहीं हो जाएगा? वो दलितों को कहेगी, हिंदू को कहेगी कि आप इकट्ठे हो जाओ, देखो ये तो अपना बनाने लगे हैं, ये तो आपको डोमिनेट कर जाएंगे। ये बीजेपी के स्लोगन को मजबूती नहीं मिलेगी इससे? देखिए, आज भी आप देखें तो जब आंदोलन होता है तो उसमें मुख्य रूप से 90% जाट। देखिए, आज भी अगर आप देखें तो जो किसान आंदोलन होता है उसमें मुख्य रूप से जो पार्टिसिपेट करते हैं पूरे देश में कहीं भी आप चले जाइए, जो जाटलैंड वाला हिस्सा है उसकी अगर मैं बात करूं तो जाटी उसमें ज्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करते हैं, और लाभ सारी जातियों को होता है। लाभ लेने के बाद बाकी जातियां कह रही हैं कि भैया जाटो हमसे अलग हो जाओ, तो ठीक है, हम कम से कम पॉलिटिकल ऐसी ताकत यहाँ जनरेट करेंगे यूनिटी के माध्यम से ताकि ये समस्याएं ही ना हो। हम सारे देश की खेती किसानियों की समस्याएं यहाँ दिल्ली से करवा सकते हैं, कोई लखनऊ को घेरने से तो काम बनेगा नहीं, क्योंकि ये एमएसपी की जैसे लीगल गारंटी है। इसके बारे में मैंने पिछले दिनों इंडियन एक्सप्रेस में भी लेख लिखा था, दैनिक जागरण में लिखा, आंदोलन हम कर चुके, रिप्रेजेंटेशन हम तरह तरह के सभी मंत्रियों को दे चुके, लेकिन उसके बाद भी ये मान नहीं रहे, क्योंकि ये खेती किसानी में भी हमें कमजोर करना चाहते हैं। खेलों में हम जाते थे उसको कमजोर करना चाहते हैं। अग्निवीर जैसी योजना जो ये लाए, इसलिए लाए कि फौज में जो हम जाते थे वो हम वहां कमजोर हो जाएं, आरक्षण हमारा खत्म कर दिया। तो ये तमाम फ्रंट्स पे जो है राजनीतिक रूप से हमें कमजोर करना चाहते हैं। तो तमाम फ्रंट्स पे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्यवसायिक रूप से हमें कमजोर करने में लगे हुए हैं। इसलिए हमें एकजुटता करके खेती किसानी को भी बचाना है। किसान आंदोलन से उल्टे मजबूत होगा और इनकी हिम्मत नहीं होगी कि अगर जाटलैंड बन जाता है और जाट सारे यूनाइटेड हो जाते हैं तो इनकी कोई हिम्मत नहीं है कि ये किसानों के खिलाफ एक नीति भी बना सकते। जी ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਲੋਗਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਫੈਡਰਲ ਕੰਟਰੀ ਦਾ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਜਾਟਲੈਂਡ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਦਾ ਜਾਟ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਜਿੱਥੇ 47 ਚ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਤੇ, ਜਾਟ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, 10-12% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਉੱਤੋਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਨਾਤਨੀ ਜੋੜ ਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮਲੰਮਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਟ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣੇਗਾ। ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਟ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਘਟ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਜਾਟਲੈਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਚ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਉਹ ਜੁੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਪੁਖਤਾ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੋਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੁਲਾਂਗ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।